Hello student, welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 14 of exercise 9.1. In this question we have given a 1.2 meter tall girls spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any point at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लड़की है वो किस पर 1.2 मीटर हाइट पर खड़ी हुई है। भूमि से जो आपका बैलून है उसकी जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। तो यहाँ आपका जो बैलून से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो पहले 60 डिग्री बनता है और फिर वो रिड्यूस होकर रह जाता है 30 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने ये पूछा है आपसे कि कितना बैलून ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया आपका ए से डी पॉइंट तक। तो देखिए वेरी इजी, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप लिख लीजिए। नंबर 1 तो यही दे रखा है, tall girl is standing at a distance of 1.2 मीटर। दूसरा क्या उन्होंने दे रखा है, दूसरा आपको ये दे रखा है यहाँ पर कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना है वो लिख लीजिए। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन is 60 degree and 30 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमें ये दे रखा है तो सबसे पहले तो एक बात का मुझे आप जवाब देंगे कि जब टोटल बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से लेके यदि मैं 1.2 मीटर हाइट जिस पर कि गर्ल्स खड़ी हुई है उसको मैं यहाँ से रिड्यूस करूँगी तो कितनी हाइट बचेगी, 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। तो जो दे रखा है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसने सबसे पहली चीज़ आपको दे रखी है ए बी इक्वल टू कितना है डी, यानी बैलून की जो हाइट है वो कितनी है 87। तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी। इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ जिससे आप गलती ना करें। पेपर में भी आप पॉइंट वाइज लिखें तो आपसे गलती नहीं होगी। सही है कि गर्ल्स जो है कितने हाइट पर खड़ी हुई है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। दूसरा चीज़ उन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी इजिकल टू दे रखा है डी ई इजिकल टू आपको कितना दे रखा है यहाँ, ये ले लीजिए यहाँ पर इजिकल टू 87। अब आप कहेंगे 87 कैसे आया, तो यदि मैं टॉल गर्ल की जो हाइट है उसमें से लेस कर दूँ तो मुझे आसानी से मिल जाएगी ये। तो आप लिख लीजिए हाइट ऑफ बैलून विदाउट हाइट ऑफ टॉल गर्ल। समझ रहे हैं आप? नहीं, मैंने क्या करा, ये वाली हाइट को मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे तो देखिए बैलून से मतलब है। तो ये कितना हो गया आपका, टोटल कितना है, टोटल था आपका 88.2 माइनस 1.2 इजिकल टू कितना आया आपका 87। अब आपको कितना है 87 मीटर आ गया। अब जो हमारी दूरी हमने ली है वो आप ले लीजिए। सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं, ये आपके समझ में आया। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि आप दोनों ट्राइंगल का यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी। अब जब ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम तो एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। ओके,
तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका tan 60 इज इक्वल टू, ये आपको मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, एंगल के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन कितना लेंगे हम बी सी। तो ये कितना हो गया tan 60 इज इक्वल टू √3 ए बी। ये हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया, तो ए बी हम निकाल चुके हैं, बल्कि अब वो रख दीजिए आप, ये रहा 87, और बी सी जो है हमारा वो कितना है यहाँ पर, बी सी हम वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। बी सी की वैल्यू हो जाएगी 87, और ये √3 नीचे हो जाएगा आपका। बाद में रेशनलाइज करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं हम इसको कुछ भी, अभी ऐसे के ऐसी वैल्यू को रहने दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल DEC हमने जो लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा एंगल 30, तो इसलिए ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू, फिर कितना हो जाएगा DE अपॉन, ये कितना है CE। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान है आपके लिए, tan 30 आपको मालूम ही है कितना होता है, DE आपका कितना है, DE इक्वल टू AB है, तो ये लिख लीजिए AB इक्वल टू DE इक्वल टू कितना है आपका 87। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं डाउट तो नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका इतना 87। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए, CE कितना है, यदि हमें CE मिल जाए तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए CE कैसे निकालेंगे हम, BC प्लस BE कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ से BC प्लस BE निकाल लूंगा मैं, तो BC प्लस BE इक्वल टू कितना हो गया 87√3 ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब जब BC प्लस BE आ गए हमारे पास, तो इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ BC आपको दे रखी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ BC कितना है वो हमारे पास 87/√3। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, तो इसमें आप ये भी लिख लीजिए, इन सेकंड में रखना है तो आप इन सेकंड में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आ गया आपका BC प्लस BE इक्वल टू 87√3, BC इक्वल टू कितना आया 87/√3 प्लस BE इक्वल टू कितना होगा 87√3। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया आपका BE इक्वल टू हो गया 87, पहले इक्वल में जो है उसको ले लीजिए 87√3 माइनस, अब इसको उधर ले जाइए 87/√3, तो BE इक्वल टू हो गया, इसको √3 को आप जो है एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 87√3 इंटू √3 इक्वल टू 87, सही है, √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, माइनस ये कितना है √3 से √3 1, तो 87। देखिए कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। वो तो खैर आपकी बढ़िया हो रही होगी, चूँकि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो ये कितना हो रहा है आपका 3 - 1/√3, तो ये कितना आएगा आपका फिर 87 इंटू 2/√3। अब मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, चूँकि मुझे रेशनलाइज करने से कोई ना कोई वैल्यू करेक्ट मिल जाएगी। तो ये हो गया √3/√3, ये आपको कोई नयापन नहीं है, ये आपको पहले से ही आता है। तो ये कितना आ गया 87 इंटू 2, और ये कितना आया आपका √3/3। अब इसको जब आप काटेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं, ये 29 इंटू 2, और ये कितना आया √3। समझ में आ रहा है, ये मैंने इसको
कैंसिल कर दिया है 27, 29, तो 29 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया 58√3 मीटर। इसका मतलब ये जो हमारी BE आई, BE का मतलब जितना बैलून ने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हमें मिल गई कितनी, 58√3। तो आप लिख दीजिए सो द बैलून ट्रेवल इक्वल टू कितना होगा, 58√3 मीटर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। और आप कमेंट में साथ साथ इसमें आप ध्यान रखिए, यदि कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे जो पुराने वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। तो आप मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी ज़रूर देखिए। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. In this question, we have given a state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. उसके बाद इन्होंने बोला है आपसे कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Solution. तो सबसे पहले तो इन्होंने यही दिया हुआ है कि जो स्टेट जो आपका हाईवे है वो क्या है, मीनार के कहाँ तक जाता है, आपके मीनार के फुट तक जाता है. ओके, उसके बाद इन्होंने ये आपको पूछा है कि जो मीनार के जो आपका टावर के शिखर पर आदमी खड़ा हुआ है डी पॉइंट पर, वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, यहाँ से जो उसकी आंखें एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हैं वो 30 डिग्री है, और जो कुछ सेकंड बाद कितना हो जाता है, 60 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑब्जर्व की आंखें हैं वो पॉइंट डी पर हैं, और जिसकी जो हाइट आपको दे रखी है वो कितनी रखी है, h मीटर दे रखी है. और लेट h इज द हाइट ऑफ द टावर. ओके, अब इसके बाद इसने जो आपको दे रखा है हाँ, वो इसका मतलब सी डी इक्वल टू एच, ये दे रखा है. पॉइंट डी पर जो मैन खड़ा हुआ है तो लिख दीजिए एट पॉइंट डी ए मैन इज स्टैंडिंग एंड मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. और कितना एंगल बना रहा है वो भी लिख दीजिए. अब चूंकि आपको पता है टावर के इस एच हाइट पर यानी डी पॉइंट पर वो बना रहा है, तो नीचे हमने आपको बोल ही रखा है कि टॉप से जो फुट की तरफ एंगल बनेंगे वो कौन से होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एज कितने हैं वो भी लिख दीजिए 30 डिग्री. और उसने ये कहा है कि 6 सेकंड के बाद, तो हम भी वही लिखेंगे, एंड आफ्टर 6 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज कितना हो जाता है, 60 डिग्री. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो पॉइंट डी पर जो एंगल हमारा बन रहा है फुट तक वो कितना है, 30 डिग्री है. तो इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, यानी ओ डी ए 30 है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं डी ए भी कितना होगा, ये भी 30 होगा. और दोनों एंगल कैसे होंगे, दोनों एंगल होंगे अल्टरनेटिव एंगल. देखिए ध्यान से, ये इसके बराबर है तो ये अल्टरनेटिव एंगल आ गए. तो हम कह सकते हैं कि ओ डी ए इजिकल टू हो गया एंगल डी ए बी, और ये किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री.
इसी तरह से यदि आप ध्यान से देखें तो उसके बाद जो पॉइंट डी से जब कुछ दूरी पर जो हमारा यहाँ पर एंगल होता है 60 डिग्री, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओ डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी सी। ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। चूंकि यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये है अल्टरनेटिव एंगल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? चलिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ये है हमारा, और एक ट्रायंगल ये है। और ट्रायंगल की वैल्यू निकालने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप देखिए ध्यान से कि लेट, मैंने क्या करा, ए बी इजक्वल टू वाई मान लिया और बी सी इजक्वल टू एक्स ले लिया। समझ रहे हैं आप? नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने लिया है, इसको हमने वाई लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल 30 से 60 हो जाता है, उसमें हमारा कितना टाइम हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक्स ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं यही ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल बी सी, ये ले लीजिए आप, बी सी डी, ये ना आपका बी सी डी, तो इसको ले लीजिए। और वैसे तो आपको पता ही है कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका tan 60 इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी डी अपॉन ये कितना है, बी सी। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होगा, tan 60 इक्वल टू √3, सी डी इक्वल टू हमने एच माना हुआ है, बी सी इक्वल टू एक्स लिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच, एच इक्वल टू होगा एक्स √3। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। अगेन अब हम कौन सा लेंगे, आप बताइए। पूरे ले लेता हूं मैं एंगल। अब अगेन इन ट्रायंगल, ओके, ए डी सी हमने लिया है यहाँ पर। तो ये कितना आ गया आपका, एंगल कितना, 30, परपेंडिकुलर एच, और ये कितना हो जाएगा, ए सी इजिकल टू हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई। तो tan 30 इज इजिकल टू कितना आएगा आपका, सी डी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3, आपको याद ही होगी। सी डी इजिकल टू एच, और ए सी इजिकल टू हो गया हमारा कितना, ए सी। तो 1/√3 इज इजिकल टू कितना हो गया, एच अपॉन ए सी की वैल्यू हो गई कितनी, ए बी प्लस बी सी। 1/√3 इज इजिकल टू एच अपॉन ए बी कितनी है, बाई, यानी, और बी सी कितनी है, एक्स। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू हो गया h√3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। तो इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए बहुत आसान है आपके लिए। इसमें आप क्या करिए, जो h की वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो हम वही करेंगे, पुटिंग h इजिकल टू √3x इन सेकेंड में रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू h√3। तो ये हो जाएगा कितना, √3, h की वैल्यू रख दी, इंटू ये कितना है, x है, तो √3 इंटू √3 इंटू एक्स। ये कितना हो गया, x प्लस वाई इजिकल टू हो गया 3x। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? लेकिन इसने आपसे पूछा क्या, इसने पूछा है आपसे कि यहाँ पर फाइंड द टाइम पूछा है, जब वो ए से बी पॉइंट पर आता है तो कितना टाइम उसे लगा। तो मैं इसी को यहाँ ले लेता हूँ यहाँ पर कि लेट, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। तो लेट द स्पीड जो भी है आप उसको ले लीजिए, इज के। तो आपको मालूम ही है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू रखिए। अब हमारे पास देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कितना था, 6।
डिस्टेंस आपके पास कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू हमने बाई लिए है, स्पीड कितनी है वो भी रख दीजिए, हमने के माना है तो के मान लिया हमने, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6k हो गया। ओके, अब इसके बाद हमने वैल्यू को रखा, वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पर s, तो वैल्यू आई s प्लस वाई इक्वल टू 3x है ना। ओके, तो यहाँ y की वैल्यू को मैं रख देता हूँ, इसको थर्ड मान लीजिए बल्कि आप, तो यहाँ पर आया x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख लेंगे 6k इक्वल टू 3k x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6k इक्वल टू 3x, तो ये x इधर चला गया, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3k, तो हम कह सकते हैं सो द कार ट्रेवल फ्रॉम B to C इज कितनी है वो 3 सेकेंड। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया उसको मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। उसने आपको हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ था h मीटर, नेशनल हाईवे से जो फुट की जो दे रखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितने कितने थे 30 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे हम सारे सवालों को आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं बिना किसी अवरोध के, तो वैसे ही आपको इसमें करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने ये लिया है, यहाँ पर ये मिल गया हमें, तो जो जो चीज़ दी हुई है उसको ऐसे कैसे उतार दीजिए, जो मैंने आपको बोल ही रखा है पेपरों में। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने एंगल लिया है ए, यहाँ पर कौन सा DBC, इस DBC के अकॉर्डिंग मैंने tan 60 की वैल्यू रख दी जो CD अपॉन BC के बराबर था, वहाँ से h की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या करा, इस पूरे वाले ट्रायंगल को लिया, उस पूरे वाले ट्रायंगल के हिसाब से भी हमने एक यहाँ से रिलेशन को क्रिएट किया और हमें मिला s प्लस वाई इक्वल टू h√3। मैंने क्या करा, h की वैल्यू जो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 से मिली है वो मैंने पुट कर दी इसमें, तो s प्लस वाई इक्वल टू 3x, और यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है, चूँकि इसने पूछा है कितना टाइम इसने डिस्टेंस किया A से B से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो जब ये आपका वैल्यू निकालेंगे हम तो BC को, तो वही मैंने किया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो y इक्वल टू हो गया 6k, बस y की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो गया s प्लस वाई इक्वल टू 3x, और यहाँ पर हो गया आपका 6k इक्वल टू 3x, और ये x कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, डिस्टेंस ट्रेवल कितना था वो आपका जो है यहाँ पर 3k, तो जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने सेकंड में किया 3 सेकंड में। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। सब्सक्राइब करने में आप ज़रूर कंजूसी कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है क्या रीज़न है, क्योंकि लाइक तो आप अच्छा कर रहे हैं और रेस्पॉन्स मुझे सही मिल रहा है, उसका आप लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। बस आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में जो है अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।